Hello all and welcome back to ilmhasilkaro.com एयरपोर्ट वीडियो पार्ट 2, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आपको एयरपोर्ट पर कौन से मसाइल पेश आ सकते हैं और आप उन्हें इंग्लिश में किस तरह बयान कर सकते हैं या डील कर सकते हैं। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप पहली दफ़ा फ्लाई करने जा रहे हैं तो आपको पता नहीं चलता जब आप प्लेन में एंटर होते हैं कि आपकी सीट कौन सी है और कहां पर है। तो आप नजदीक खड़ी एयर होस्टेस से पूछ सकते हैं। इंग्लिश में आप कहेंगे, कैन यू हेल्प मी टू फाइंड माई सीट प्लीज। कैन यू हेल्प मी टू फाइंड माई सीट प्लीज। तो इसके बदले में एयर होस्टेस का जो जवाब होगा वो कुछ इस तरह से हो सकता है, ओके सर, लेट मी हेल्प यू टू फाइंड योर सीट। ओके सर, let me help you to find your seat. नेक्स्ट, जब आप एयर ट्रैवल कर रहे होते हैं तो आपको खाना दिया जाता है। हो सकता है जो खाना दिया जा रहा है वो आपको पसंद नहीं है, तो आप अपना फेवरेट खाना खाना चाहते हैं। तो आप किस तरह से पूछ सकते हैं, कैन आई हैव माई फेवरेट फूड प्लीज। Can I have my favorite food please? इसके जवाब में जो खाना सर्व कर रहे होते हैं वो आपसे पूछ सकते हैं, What's your favorite? What's your favorite? अब जबकि उन्होंने आपसे आपकी पसंद पूछ ली है तो नेक्स्ट आप उन्हें बता सकते हैं कि आप क्या खाना पसंद करेंगे। तो नेक्स्ट आप अपनी पसंदीदा डिश बता सकते हैं उन्हें। अब फर्ज करें आपको चिकन बिरयानी बहुत पसंद है और आप चिकन बिरयानी खाना चाहते हैं। डू यू हैव चिकन बिरयानी? क्या आपके पास चिकन बिरयानी है? तो इसके बदले में सर्विंग पर्सन कह सकता है, श्योर सर, यू विल हैव दैट इन अ फ्यू सेकेंड्स। यू विल हैव दैट इन अ फ्यू सेकेंड्स। नेक्स्ट, जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं तो आप बोरियत से बचने के लिए जो आपके फ्रंट पर स्क्रीन लगी होती है उस पर अपनी पसंद का कुछ लगा लेते हैं। कोई मूवी देख लेते हैं, कोई ड्रामा देख लेते हैं, कोई सॉन्ग सुन लेते हैं। तो अब अगर वो स्क्रीन नहीं चल रही तो ये तो आपके लिए एक मसला बन गया। तो इस सिलसिले में आप उनकी हेल्प ले सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, आप उनसे वजह पूछ सकते हैं कि ये स्क्रीन क्यों नहीं चल रही। तो इंग्लिश में आप इस तरह से पूछेंगे, एक्सक्यूज मी, माई स्क्रीन इज आउट ऑफ ऑर्डर, इट्स अ लॉन्ग फ्लाइट, व्हाट एम आई सपोज टू डू। एक्सक्यूज मी, माई स्क्रीन इज आउट ऑफ ऑर्डर, इट्स अ लॉन्ग फ्लाइट, व्हाट एम आई सपोज टू डू। जी हाँ, आप उन्हें बता रहे हैं कि मेरी स्क्रीन खराब है, ये एक लंबी फ्लाइट है और अब मुझे क्या करना होगा। यानी इस तरह आप उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि किसी तरह आपकी स्क्रीन ठीक कर दी जाए। तो अब अगर कोई नॉर्मल इशू हुआ तो वो आपकी स्क्रीन का मसला हल कर देंगे और इस तरह आप अपनी पसंदीदा मूवी या सॉन्ग्स एंजॉय कर सकते हैं। यहां पर एक टिप ये है कि अगर आपको कोई इशू पेश आ रहा है, आपको कोई मसला है, तो आपके इर्द गिर्द एयर होस्टेस मौजूद नहीं है, तो आप कैसे बता सकते हैं और आप उसे कैसे बुला सकते हैं। तो इसके लिए यह है कि आपकी सीट के इनर साइड में एक रिमोट होगा। आप उस रिमोट को लें, उस पर एक बल्ब का साइन होगा, आप उस बल्ब के साइन वाले बटन को प्रेस कर दें तो एक लाइट ऑन होगी जिससे एयर होस्टेस को पता चल जाएगा कि किसी पैसेंजर को मेरी हेल्प की जरूरत है। नेक्स्ट, प्लेन पर बोर्ड होने से पहले बहुत सारे लोगों को इस इश्यू का सामना करना पड़ता है। होता क्या है कि जब सिक्योरिटी आपको चेक करती है, आपका सामान चेक करती है और आपको भी चेक करती है, तो वो आपसे कहते हैं कि अपने शूज उतार दीजिए। प्लीज टेक ऑफ योर शूज, प्लीज टेक ऑफ योर शूज। तो आप शूज उतार देते हैं।
तो बाज़ औक़ात वो किसी पॉइंटर या शार्प नाइफ टाइप चीज़ से वो आपके शूज़ चेक करते हैं। क्या है कि आपके शूज़ के सोल में कोई ऐसी वैसी चीज़ तो नहीं है, कोई ड्रग या कोई ऐसी चीज़ जो आप छुपा कर ले जा रहे हों। तो जब वो किसी ऐसी नोकदार चीज़ से चेक करते हैं तो बहुत सारे लोगों के शूज़ खराब हो जाते हैं। तो इसमें आपको जो एहतियात करनी है और आप किस तरह से अपने शूज़ को बचा सकते हैं, मेक श्योर कि आपके शूज़ में कोई ऐसी वैसी चीज़ ना हो। और दूसरा, जब वो शूज़ आपके उतरवा लें और चेक करें तो आप उन्हें कहें कि सर आप मेरे शूज़ ज़रूर चेक कीजिए, लेकिन इन्हें किसी किस्म का नुकसान नहीं होना चाहिए। आप उन्हें इंग्लिश में इस तरह से एक महज़्ज़ब अंदाज में रिक्वेस्ट करके कह सकते हैं, ओके सर, यू कैन चेक माई शूज़ एज यू लाइक, बट मेक श्योर नॉट टू चेक विद पॉइंटेड और शार्प इक्विपमेंट, बिकॉज आई हैव ओनली दिस पेयर ऑफ शूज़। इस तरह से वो आपकी बात का बुरा भी नहीं मनाएंगे और आपके शूज़ भी चेक हो जाएंगे और आपके शूज़ को कोई नुकसान भी नहीं होगा। तो ये बात ज़रूर जहन में रखिएगा। नेक्स्ट इशू ये है कि आप किस तरह से अपनी सीट चेंज करने के लिए कह सकते हैं। जी हाँ, जब आप प्लेन पर पहली दफ़ा फ्लाई करते हैं तो आपको शौक होता है कि आप बाहर के नज़ारे देखें। तो इस सिलसिले में आप चाहते हैं कि आप आयल सीट लेने के बजाय आप विंडो सीट लें, या अगर पहले से आपकी सीट कंफर्म हो चुकी है तो आप चाहते हैं कि उसे चेंज करवा लिया जाए, ताकि जो बाहर का व्यू है वो आप आसानी से देख सकें। तो अब जबकि आपने आयल सीट ले ली है और आप विंडो सीट लेना चाहते हैं तो आप कहेंगे, कैन आई हैव विंडो सीट प्लीज, बिकॉज इट्स माई फर्स्ट विजिट एंड आई वॉन्ट टू एंजॉय माई फ्लाइट इन एवरी पॉसिबल वे। तो इस तरह अगर विंडो सीट अवेलेबल हुई तो वो आपको विंडो सीट दे देंगे, वरना आपको आयल सीट पर ही बैठना पड़ेगा। नेक्स्ट इशू ये है जो बहुत सारे लोगों को फेस करना पड़ता है। बाज़ का सिक्योरिटी आपका सामान चेक करते हुए पूछ लेते हैं, सर हैव यू एनी लिक्विड शार्प पॉइंटेड ऑब्जेक्ट और सिगरेट इन योर लगेज। तो आप उन्हें बता सकते हैं, नो I don't have anything like that in my luggage, because I have packed up my own luggage very carefully. Still, if you have any uncertainty, you can check my luggage. इस तरह अगर आप सिक्योरिटी से ताउन करेंगे तो आपके लिए कोई इशू नहीं होगा। लेकिन अगर आप कहते हैं कि मेरे सामान में कुछ भी नहीं है या ऐसा कोई इशू नहीं है, तो आपके लिए कोई ना कोई इशू बन सकता है। सो बेहतर यही होगा कि आप सिक्योरिटी से ताउन करें। तो नेक्स्ट, जब आप कस्टम काउंटर पर जाते हैं तो आपसे कस्टम ऑफिसर बहुत से सवालात कर सकता है। तो किसी भी इशू से बचने के लिए, ट्रबल से बचने के लिए बेहतर होगा कि आप उनका टू द पॉइंट और सही सही जवाब दें। वो कौन से सवाल हो सकते हैं, तो चलिए हम देखते हैं। पहला सवाल जो हो सकता है वो ये है कि कस्टम ऑफिसर आपसे पूछ सकता है, हाउ लॉन्ग विल यू स्टे देयर, हाउ लॉन्ग विल यू स्टे देयर। तो यहां पर बेहतरीन जवाब होगा कि आप उन्हें 10 से 15 दिन का बताएं, क्योंकि अगर आप ज्यादा दिन का बताते हैं और आप विजिट वीजा पर हैं तो आपके लिए कोई मसला हो सकता है। हो सकता है कि वो आपको एग्जिट अलाउ ना करें। तो आप इंग्लिश में कहेंगे, I'll stay there for 10 to 15 days. I'll stay there for 10 to 15 days. नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है, Have you any relatives there? Or you have booked a hotel room? क्या आपके वहां कोई रिश्तेदार है या आपने कोई होटल का कमरा बुक करवाया है जहां आप स्टे करेंगे। जी हाँ, ये सवाल पूछा जाता है तो याद रखें आप उन्हें वही आंसर दीजिएगा जो आपने वीजा फॉर्म फिल करते हुए उधर लिखा था।
मतलब अगर आपने लिखा था कि मेरे उधर रिलेटिव्स हैं, तो मैं उधर रिलेटिव्स के पास ठहरूंगा। तो अब अगर आप होटल रूम बता देते हैं तो आपके लिए कोई मसला हो सकता है और आप उनकी नज़र में सस्पिशियस हो सकते हैं। इस तरह वो आपको मशकूक जानेंगे। तो अगर आपने उधर एक होटल रूम बुक करवाया है तो आप कह सकते हैं, यस आई हैव बुक्ड अ होटल रूम देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हो सकता है वो ये है कि बाज़ औक़ात वो पूछ लेते हैं कि क्या आपको किसी मुल्क से कभी डिपोर्ट किया गया है। ये अक्सर नहीं पूछा जाता, लेकिन अगर ये सवाल पूछा जाए तो आप बिल्कुल भी ना डरिएगा, बल्कि उसका सही सही जवाब दीजिएगा। इंग्लिश में सवाल कुछ इस तरह से हो सकता है, हैव यू एवर बीन डिपोर्टेड फ्रॉम एनी कंट्री। तो यहां इसका आंसर ये होगा कि अगर आपको कभी किसी मुल्क से डिपोर्ट किया गया है तो आप उसका सही से जवाब दीजिएगा। अगर आपको डिपोर्ट नहीं किया गया या आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं कहीं, तो आप उन्हें बता सकते हैं, नो इट्स माई फर्स्ट विजिट टू एनी कंट्री। जी नहीं, किसी भी मुल्क में ये मेरा पहला सफर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है, हैव एनी कंट्री रिजेक्टेड योर वीजा बिफोर दिस। क्या कभी किसी मुल्क ने आपका वीजा रिजेक्ट किया है। यहां भी आपको सही से जवाब देना होगा और जो सच बात है वही बताना होगी। अगर कभी आप किसी वजह से रिजेक्ट हुए हैं या आपका वीजा रिजेक्ट हुआ है तो आप उसकी रीजन बता सकते हैं कि इस वजह से मेरा वीजा रिजेक्ट हो गया था। फॉर एग्जाम्पल, आपके डॉक्यूमेंट पूरे नहीं थे या आपने फॉर्म को सही तरीके से फिल नहीं किया था या उनकी कोई और रिक्वायरमेंट थी जो आप पूरी ना कर सके, तो आप उन्हें वहां रीजन बता सकते हैं ताकि किसी भी तरह से आप उनकी नज़र में सस्पिशियस ना बने। एक और क्वेश्चन जो कस्टम ऑफिसर आपसे पूछ सकता है और जिसकी वजह से आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है या आपकी फ़्लाइट रुक सकती है, वो ये हो सकता है कि अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पर जा रहे हैं या विजिट वीज़ा पर जा रहे हैं तो वो आपसे पूछ सकते हैं, तो अगर आपको वहां कोई जॉब मिले तो क्या आप करेंगे। क्योंकि आप विजिट वीज़ा या स्टूडेंट वीज़ा पर जा रहे हैं तो कभी भी ये मत कहिएगा कि हाँ अगर मुझे कोई अच्छी जॉब मिली तो मैं वहां ज़रूर करूंगा। जी हाँ, ये ख़ास वजह है जिसकी वजह से आप रिजेक्ट हो सकते हैं। तो इस सूरत में वो आपको फ्लाई नहीं करने देंगे और ये आपके लिए बहुत बड़ा इशू हो सकता है। तो अगर वो आपसे पूछते हैं, इफ यू आर गोइंग ऑन ए स्टूडेंट वीजा और टूरिस्ट वीजा एंड फाइंड अ चांस टू गेट अ जॉब देयर, विल यू डू दैट। क्योंकि आप विजिट वीजा या स्टूडेंट वीजा पर जा रहे हैं तो हमेशा इसका जवाब ना में दें कि नहीं, मैं वहां कोई ऐसी जॉब नहीं करूंगा। तो इंग्लिश में आप कह सकते हैं, बिकॉज आई एम ऑन अ स्टूडेंट वीजा और विजिट वीजा, सो आई विल नॉट डू एनी काइंड ऑफ जॉब देयर। जी हाँ, क्योंकि मैं विजिट वीजा या स्टूडेंट वीजा पर जा रहा हूं तो वहां मुझे किसी भी किस्म की जॉब मिले मैं नहीं करूंगा। याद रखें, अगर आपसे ये सवालात पूछे जाएं तो आपने घबराना तो बिल्कुल भी नहीं और हमेशा सवालात का सीधा सीधा और टू द पॉइंट जवाब दें। और कभी भी मजाक में ऐसी बात बिल्कुल ना कहें जो आपके लिए किसी मसले का बाइस बने। और कस्टम ऑफिसर आपसे जितना मर्जी फ्रैंक हों, लेकिन आप कभी भी उनसे फ्रैंक होने की कोशिश ना करें। ये आपके लिए बेहतर हो सकता है और आपको बहुत सारे इशू से बचा सकता है। उम्मीद है आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। हमारी पिछली वीडियो एयरपोर्ट पार्ट नंबर 1 को देखना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे।